दूसरे दिन एक दो नहीं बल्कि 4 गुनहगारों ने भारतीय टीम का लुटिया डुबाया। इन 4 के कारण भारतीय टीम ने मैनचेस्टर टेस्ट गंवाया। सिर्फ ऋषभ पंत का साहस भारत को जिताएगा मुकाबला। यार दूसरा दिन भारतीय टीम का आगाज शानदार नहीं रहा और अंत उससे भी दुखद हुआ। अगर मैं बात करूं इस टेस्ट मुकाबले की, 264 पर 4 विकेट भारतीय टीम के गिरे हुए थे। पहले दिन की समाप्ति की अगर हम बात करें तो बैलेंस में मुकाबला दिख रहा था, लेकिन ऋषभ पंत की जो चोट थी वो भारतीय टीम को बैकफुट पर ला चुकी थी। मगर उम्मीदें थी कि भाई जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो अच्छा करेंगे, भारतीय टीम को कम से कम 400 तक पहुंचाएंगे, फिर भारतीय गेंदबाजी अच्छा करेगी और इंग्लैंड टीम के ऊपर हम मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले में हावी होते हुए दिखेंगे। लेकिन दूसरे दिन की समाप्ति की अगर मैं बात करूं, एक समरी आपके आगे पेश करूं तो इंग्लिश टीम कमांडिंग पोजीशन में है। इंग्लिश टीम बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई दिख रही है। भारतीय 4 खिलाड़ियों से जिनसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी उन्होंने लेट डाउन किया दूसरे दिन और अब हम मुकाबले में काफी पीछे हैं, श्रृंखला गंवाने के कगार पर खड़े होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़े गुनहगार की अगर मैं बात करूं तो भाई वो रविंद्र जडेजा रहे। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक मैन इन फॉर्म खिलाड़ी। उम्मीद थी कि ऋषभ पंत चोटिल हैं तो उस बात को समझे, एक बल्लेबाज आप डाउन है तो था कि दावेदारी तो भाई जिम्मेदारी कौन उठाएगा। रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी बल्लेबाज के ऊपर ही वो जिम्मेदारी थी, लेकिन रविंद्र जडेजा पहले ही ओवर में अपना विकेट फेंकते हैं जोफ्रा आर्चर को और भारतीय टीम बुरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। क्योंकि ऐसे क्रंच सिचुएशन पर जहां पर ऋषभ पंत चोटिल हैं, एक बल्लेबाज आपको लगभग पता है कि शॉर्ट हैं, वहां पर पहले ही ओवर में अगर आपका विकेट गिर जाए, वो भी रविंद्र जडेजा का विकेट गिर जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हालत भारतीय टीम का क्या था। फिर वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे गुनहगार की तो वाशिंगटन सुंदर है। यार ऋषभ पंत ने साहस दिखाया, ऋषभ पंत ने जज्बा दिखाया, मैदान पर उतरे, एक पैर से खेलते हुए दिखे। लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो 90 गेंदें खेल चुके थे यार, अच्छा खासा क्रीज पर टिक गए थे। ऋषभ पंत को साथ की जरूरत थी वाशिंगटन सुंदर के, वहां पर उनको लापरवाही भरा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। उनको पता था कि भाई ये इंग्लिश गेंदबाज इनको शॉर्ट पिच गेंद से टेस्ट कर रहे हैं। उनको पता था कि शॉर्ट पिच गेंद पर जो पुल शॉट है वो उनकी कमजोरी है, वहां पर उसको कंट्रोल करना है, संयम बरतना है। टेस्ट क्रिकेट में यही तो आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। वहां वाशिंगटन सुंदर अपना पेशेंस लूज करते हैं, कूल लूज करते हैं और भाई वही पुल शॉट खेलने का प्रयास और ट्रैप में बेन स्टोक्स के फंस जाते हैं। तो वाशिंगटन सुंदर सबसे बड़े कल्प्रिट आप कह सकते हैं, क्योंकि यार आपके साथ एक ऐसा खिलाड़ी था जो साहस दिखा रहा था, आपके साथ एक मोटिवेटर खड़ा था दूसरे एंड पर। आप उसी से मोटिवेट होकर भारतीय टीम को और कमांडिंग पोजीशन में पहुंचा सकते थे, लेकिन कुछ खास नहीं किया। 27 रन, 90 गेंदें खेलना, उसके बाद अपना विकेट फेंकना, ये सबसे बड़ा गुनहगार है। अगर मैं बात करूं खिलाड़ियों की तो ऋषभ पंत ने अर्ध तक ठोका, उनका कुछ आप ज्यादा दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो टूटे पैर से खेल रहे थे, उम्मीद नहीं थी वो बल्लेबाजी करने आएंगे, फिर भी आते हैं, अपना जज्बा दिखाते हैं और जब जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आ जाते हैं तब वो खेलना शॉट शुरू करते हैं और अपना विकेट अंततः फेंकते हैं। तो जो कल्प्रिट हैं वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, 2 बड़े गुनहगार बल्लेबाजी विभाग में, जिसके कारण भारतीय टीम मात्र 358 रन बना पाती है। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं और गेंदबाजी विभाग की बात करूं तो वहां फिर से हमारे 2 अनुभवी गेंदबाज, जिनके ऊपर उम्मीद थी कि भाई आकाशदीप नहीं खेल रहे हैं, हमारी थोड़ी सी गेंदबाजी कमजोर है, अंशुल कंबोज अभी पदार्पण करते हुए दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर से दबाव हटाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार जसप्रीत बुमराह विफल रहे। जसप्रीत बुमराह जो इस पूरे टेस्ट श्रृंखला में शुरुआती झटके देते हुए दिखे हैं इंग्लैंड टीम को, वो कुछ खास नहीं कर पाए। फ्लैट पिच भी आप कह सकते थे बिल्कुल हो गई थी जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई थी, लेकिन आप ये सब एक्सक्यूज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं दे सकते हो यार। बुमराह बिल्कुल ही फ्लैट आज के दिन नजर आते हैं, वो पैनापन नजर नहीं आता है। 13 ओवर 4 मेडन, 37 रन खर्च करते हैं और एक भी विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम नहीं रहता, जिसके कारण अंशुल कंबोज के ऊपर दबाव आता है। अंशुल कंबोज के पीछे इंग्लिश बल्लेबाज पड़ जाते हैं, खासकर बेन डकेट। उनकी रणनीति साफ थी कि ये खिलाड़ी अभी पदार्पण कर रहा है, इसको दबाव में लाया जा सकता है, इसके लेंथ को भटकाया जा सकता है, और वहां पर वो सफल होते हुए भी दिखे। वहीं चौथे खिलाड़ी की मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज है। यार अंशुल कंबोज का तो पदार्पण था, फिर भी वो 4.8 की इकोनॉमी रेट से पीटे, लेकिन जो खिलाड़ी काफी अनुभवी हैं, जो इस पूरे टेस्ट श्रृंखला में छाप छोड़े हुए हैं, वो खिलाड़ी लेट डाउन करता हुआ अगर आपको दिखे, अनुभवी खिलाड़ी,
फिर आप कुछ कर नहीं सकते। बुमराह से कुछ तो हो नहीं पाया, लेकिन रन रेट पर तो लगाम लगाया ही था, मगर सिराज ने तो रन भी खर्चे। 10 ओवर में 58 रन 5.8 की इकोनॉमी से रन खर्चना, एक भी विकेट न लेना, आप समझ सकते हैं कितना भयावह शर्मनाक प्रदर्शन था मोहम्मद सिराज से। तो सिराज, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ये 4 कल्प्रिट थे। अगर ये अपना संयम बरतते, ये अपना कार्य अच्छे तरीके से निभाते तो शायद भारतीय टीम मुकाबले में होती। शायद ये मुकाबला आप दूसरे दिन की समाप्ति पर वेल बैलेंस्ड कर सकते थे। मगर इस वक्त पोजीशन देखिए, 225 पर मात्र 2 विकेट, 46 ओवर मात्र खत्म हुए हैं। यानी बैट बॉल शैली में इंग्लिश टीम पूरी खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब उम्मीद बस यही जताया जा सकता है कि भाई तीसरे दिन कुछ बड़ा कारनामा हो, तीसरे दिन शुरुआती स्पेल में जसप्रीत बुमराह कुछ खास कर जाएं और भारतीय गेंदबाजी कमबैक करा दे, और 400 के इर्द गिर्द अगर इंग्लिश टीम को हम रोक लेते हैं तो कुछ खास कर पाएंगे। अन्यथा 500 अगर इंग्लिश टीम स्कोरबोर्ड पे लगा देती है तो हम मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला बहुत आसानी से हार सकते हैं। तो यही सवाल उठता है कि क्या ऋषभ पंत के साहस के दम पर ही ये मुकाबला जीता जाएगा? अब बाकी के खिलाड़ी कुछ नहीं करेंगे? क्या उसी इमोशन में हम बहते हुए नजर आएंगे? उस इमोशन को कंट्रोल करना है, फिर भाई अपने गेम पर सबको ध्यान देना है, तभी जाकर आप मुकाबला जीत पाएंगे। एकजुट होकर प्रदर्शन आएगा, तभी आप मुकाबले में दमदार वापसी कर सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से तीसरा दिन जाता है, खासकर जसप्रीत बुमराह के ऊपर सबकी निगाहें होने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।